राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी का स्वागत है हमारे एक और ब्लॉग में। तो आज है कुछ विशेष। पहला विशेष तो ये है कि सावन मास चल रहा है और आज है सावन का तीसरा सोमवार। तो आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं, सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरा विशेष पर्व ये है कि आज है नाग पंचमी। तो नाग पंचमी है तो चलिए थोड़ी सी चर्चा नाग पंचमी के ऊपर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सावन मास शुक्ल पक्ष में जब पंचमी तिथि पड़ती है तो उस तिथि को नाग पंचमी कहा जाता है। और इसके पीछे एक छोटी सी कथा है कि जब राजा परीक्षित को दक्षक नाग ने डसा था तो उसके बाद जो उनके पुत्र थे जनमेजय, उन्होंने सारे यज्ञ मतलब नागों को, पृथ्वी से नागों को समाप्त करने की प्रतिज्ञा की थी। तो ऐसा ही वो एक यज्ञ कर रहे थे और इस यज्ञ में सभी नागों को पकड़ पकड़ कर आहुति दे रहे थे। तो क्योंकि ब्रह्मा जी ने नाग, दक्षक नाग मतलब जो है उनको वरदान दिया था और उनको बचाने का आशीर्वाद दिया था, तो इसीलिए वो उनकी रक्षा कर रहे थे। तो वहाँ पर आते हैं आस्तिक मुनि जी, आते हैं जो राजा जनमेजय को समझाते हैं कि अपनी पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सभी नागों को मारना, उनकी आहुति देना गलत है। तो उनके समझाने पर राजा मान जाते हैं और वो यज्ञ को बंद कर देते हैं। तो वो दिन था नाग पंचमी, शुक्ल पक्ष, रक्षाबंधन की पंचमी थी। तो इसीलिए इस दिन का पर्व हम नाग पंचमी के दिन मनाते हैं। सावन मास शुक्ल पक्ष में जो पंचमी तिथि पड़ती है उस तिथि को नाग पंचमी कहा जाता है। और ये वही दिन था जब नागों को मतलब जो यज्ञ में आहुति दी जा रही थी उससे उन्हें मुक्ति मिली थी और साथ ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तो यही छोटी सी पौराणिक कथा है, शास्त्रों में वर्णित है, जिसकी हमें थोड़ी सी जानकारी थी तो हमने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर की है। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और यदि कोई त्रुटि हुई हो तो नादान समझकर क्षमा कर दीजिएगा। और चलिए, नाग पंचमी के विषय में सभी लोग, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग, हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग नाग पंचमी बड़े ही विशेष पर्व के रूप में मनाते हैं। कहते हैं आज के दिन सुबह जल्दी स्नान करके, मतलब घर की साफ़ सफाई करके, स्नान करके, और एक कागज़ पर या दीवार पर थोड़ी सी काली चीज़ से, हमारे यहाँ तो फ्रेंड्स ऐसे ही काली सी थोड़ी वस्तु होती है जिसे कोयला कहते हैं, लकड़ी का जला हुआ भाग, उसे घिस के कच्चे दूध में प्रतिमा बनाई जाती है नागों की। तो नागों की प्रतिमा बनाने के बाद उनका पूजन किया जाता है उनको। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग भी नहा धोकर सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर घर की साफ़ सफाई सारी करके एकदम क्लीन करके और बनाया है थोड़ा सा सिवई का प्रसाद बनाया जाता है। दूध में सिवई डाल के मतलब प्रसाद बनाया जाता है। थोड़ी सी पूड़ी बनाई है और भी वो प्रसाद जो आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो हमने भी बना लिए हैं। अब चलते हैं दीवारों पर। घर के मुख्य दरवाजे की जो दीवारें होती हैं वहाँ पर बनाई जाती है नागों की प्रतिमा। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। उस प्रतिमा को बनाते हैं और बनाने के बाद में वहाँ पर पूजन किया जाता है, उनको भोग प्रसाद लगाया जाता है। उसके बाद किसी शिवालय में जाकर, शिव मंदिर में जाकर पूजन किया जाता है, बाबा के दर्शन किए जाते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही नाग पंचमी मनाई जाती है। आप लोगों के यहाँ पर कैसे मनाई जाती है, आप लोग हमारे साथ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, लोग और नाग पंचमी के पूजन के लिए सारी सामग्री तैयार है। प्रसाद में है देखिए सिवई हैं और पूड़ी हैं, और यहाँ देखिए पूजन सामग्री है और एक लोटा जल। तो ये सभी चीज़ें चलते हैं पूजन के लिए, क्योंकि आज नाग पंचमी है। तो चलिए पूजन करते हैं चल के। पहले चलते हैं बाहर जहाँ पर नाग बनाए हुए हैं, प्रतिमा बनाई है, और फिर उसके बाद मंदिर में पूजन होगा। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ हमारा प्यारा सा मंदिर सजा हुआ है, ये देखिए, इसके भी आप लोग दर्शन कर लीजिए। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, हम फिलहाल दूर से ही दर्शन कर लेते हैं। और ये देखिए, इस तरीके से हमारा प्यारा सा छोटा सा मंदिर सजा हुआ है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। ये देखिए नाग देवता बने हुए हैं और यहाँ पर सिवई का और पूड़ी का भोग लगाया है। और आप लोगों को दिखाते हैं इस तरीके से। देखो फ्रेंड्स, इस तरीके से बनाए जाते हैं हमारे यहाँ। दीवार पर नागों की प्रतिमा बनाई जाती है और देखिए कितने प्यारे प्यारे बना रहा है, कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं। और देखिए यहाँ भी बने हुए हैं, ये देखिए
यहाँ भी बने हुए हैं। तो आप सभी लोग भी भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव की ज़रूर लिखिएगा। तो इस तरीके से भोले बाबा की पूजन कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए देवी मैया भी हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे यहाँ किया जाता है पूजन नाग पंचमी का। और आप लोगों के यहाँ कैसे किया जाता है आप लोग ज़रूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और फ्रेंड्स, और कहते हैं आज के दिन नाग देवता को मतलब उनके दर्शन करना विशेष होता है। बड़ दूर से ही दर्शन कीजिएगा कहीं जाकर के किसी सांप की बामी में छिड़कानी मत कीजिएगा, वरना अगर कहीं नाग देवता रुष्ट हो गए तो समझ लीजिएगा। दूर से ही दर्शन कीजिएगा, मन में श्रद्धा भक्ति भाव रखिए बस। और क्या कहते हैं, जैसा आपके पास हो वैसा भगवान का पूजन करें, नाग देवता का पूजन करें, मंदिर में जाके पूजन करें, दर्शन करें। और क्या कहते हैं, भोग प्रसादी भी जो भी हो सामर्थ्य वो अपने लगाएं, चढ़ाएं। और क्या कहें, सभी लोग स्मार्ट हैं, जानकार हैं, सभी लोग जानते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना ज़रूरी है, क्या करना नहीं ज़रूरी है, सभी को पता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ मनाया जाता है नाग पंचमी का पर्व। आप लोगों के यहाँ कैसे मनाया जाता है आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई जानकारी हो नाग पंचमी से जुड़ी हुई तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।